टेड बंडी का जीवन रहस्य, आकर्षण और भय से भरा हुआ था। इस वीडियो में हम उस व्यक्ति की जिंदगी की गहराइयों में उतरेंगे जिसने अपने आकर्षण और बुद्धिमत्ता के पीछे एक खतरनाक व्यक्तित्व को छुपाया हुआ था। जानिए कैसे उसने अपने शिकारों को फंसाया, कानून से कैसे बचता रहा और अदालत में उसके बारे में चौंकाने वाले खुलासे कैसे हुए। टेड बंडी का प्रारंभिक जीवन सामान्य दिखता था। 24 नवंबर 1946 को वर्मोंट में जन्मे बंडी का बचपन बेहद ही मुश्किल और उलझनों से भरा था। बचपन में उसे अपनी असली पहचान के बारे में अंधेरे में रखा गया। वह अपनी मां को अपनी बहन मानता था और अपने नाना नानी को अपने माता पिता। किशोरावस्था में बंडी ने अपने परिवार के बारे में सच्चाई जान ली, जिसने उसे आंतरिक रूप से आहत किया। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति ने उसकी हत्या करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। बंडी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और आत्मविश्वासी था, लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति कुछ और ही थी। उसकी मानसिक समस्याएं और असुरक्षाएं उसकी बाहरी परत के पीछे छिपी हुई थीं। बंडी ने अपने शिकारों को फंसाने के लिए अपनी मोहकता और धोखे का इस्तेमाल किया। वह अक्सर विकलांग होने का नाटक करता था, कानून प्रवर्तन अधिकारी होने का दावा करता था और अपने शिकारों को अपने जाल में फंसाता था। उसने युवतियों को आकर्षित किया, उनकी मदद मांगी और फिर उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए मजबूर किया। उसके द्वारा अपनाई गई तकनीकें और उसकी क्रूरता की कहानी बेहद ही भयावह है। उसने विभिन्न घटनाओं में अपने शिकारों को अगवा किया और उनकी हत्या की। बंडी के अपराधों का पैटर्न हर राज्य में अलग था, लेकिन उसकी क्रूरता एक जैसी थी। उसने अपने शिकारों को मारने के बाद उनके शवों के साथ दुर्व्यवहार किया और कई बार उनके शरीर के अंगों को अपने पास रखा। उसकी हत्याओं का विवरण जानकर कोई भी सिहर उठेगा। कानून प्रवर्तन के प्रयासों के बावजूद बंडी लंबे समय तक पकड़ में नहीं आया। उसने कई राज्यों में हत्याएं की और हर बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। उसकी पहली गिरफ्तारी 1975 में हुई, जब उसे यूटा में एक पुलिस अधिकारी ने संदिग्ध गतिविधियों के लिए रोका। बाद में उसकी कार से हथियार और अपहरण के उपकरण बरामद हुए। लेकिन यह अंत नहीं था। 1977 में वह कोर्टरूम से भागने में सफल रहा और दूसरी बार गिरफ्तारी के बाद उसने कोर्टरूम में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। वह खुद अपना वकील बना और अपनी बचाव में जोरदार दलीलें दी। मुकदमे के दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रम और गवाहियों ने बंडी की असलियत को उजागर किया। उसने अपने शिकारों की भयावह हत्याओं को स्वीकार किया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ने लोगों को और भी ज्यादा चौंका दिया। बंडी के आखिरी समय में किए गए कबूलनामे और उनके पीछे के रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। उसने अपनी फांसी से पहले 30 से अधिक हत्याओं को स्वीकार किया, लेकिन असली संख्या शायद और भी ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि क्या चीजें एक इंसान को इतना निर्दयी बना सकती हैं। उसकी अंतिम सजा, फांसी की तारीख और उसके जीवन का अंत एक चेतावनी के रूप में समाज के सामने है।